हेलो दोस्तों, मोगल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस पेपर टू बीआर 2026 की जो एग्ज़ाम है उसको जनवरी अटेम्प्ट में 50 दिन बचे हैं। तो इन 50 दिनों में किस तरीके से आप स्ट्राइक कर सकते हो, आपका स्कोर बूस्ट कर सकते हो। इन 50 दिन का प्रिपरेशन प्लान मैं सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ कि ड्राइंग में कैसे, एप्टीट्यूड में कैसे और मैथ्स में कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। मॉक प्रिपरेशन क्या होगी, मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे, उसका रिविजन कैसे करोगे, ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप आपका प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हो तो मोगल इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे रैंक बूस्टर बैच स्टार्ट की है। उसकी फीस ओनली 99 रुपीज़ है। जो सीरियस कैंडिडेट है वो ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने भी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप भी ज्वाइन करोगे। यहाँ पे आपको 9 मॉक टेस्ट, 400 प्लस क्वेश्चन, ड्राइंग की बहुत सारी असाइनमेंट आपको मिलेगी। तो आप ज़रूर यहाँ पे इसका यूज़ इन 50 डेज में ज़रूर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो का फर्स्ट जो पार्ट होगा वो मैं ड्राइंग से स्टार्ट। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा है ड्राइंग। देखो, जो मोगल इंस्टीट्यूट में रिजल्ट आते हैं, जो आपने रिजल्ट देखे भी होंगे हमारे, तो ये सारे के सारे रिजल्ट उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनका ड्राइंग प्रिपरेशन काफ़ी हेवी रहता है। बेसिकली ड्राइंग में इतना अच्छा कर लो कि बाकी सब्जेक्ट में करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारा मेन इंटेंशन होता है। तो ड्राइंग में किस तरीके से बच्चों से प्रिपरेशन कराई जाती है ये समझो, और आप इसी को आपके सेल्फ प्रिपरेशन में इसको लगा सकते हो। तो देखो, पहले तो पेपर जान लो कैसा होता है। तो ड्राइंग का पेपर कैसा होगा, 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे आएगा आपको, देखो पोर्ट्रेट आएगा एंड इसको ही फुल फिगर भी आ सकता है। आइदर पोर्ट्रेट आता है या फिर फुल फिगर आता है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, बट कंपलसरी आएगा, इसको कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन ये होता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 2D कंपोजिशन मतलब डिजाइन का क्वेश्चन, और इसी को और में मेमोरी ड्राइंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में, या फिर आइदर ये हो सकता है या फिर इसी को क्वेश्चन नंबर 2 अलग भी दे देते हैं कभी कभी। जनरली जाने वाली टीम में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होगा, देखो 3D कंपोजिशन और मेमोरी ड्राइंग। तो जनरल सजेशन बच्चों का ये दिया जाता है कि फुल फिगर और पोर्ट्रेट की डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो। एक क्वेश्चन जरूर इसका सॉल्व करो, ज्यादा टाइम नहीं देना। 45 मिनट्स, 50 मिनट्स ये मोर देन इनफ होता है। अगर फुल फिगर या पोर्ट्रेट से क्वेश्चन आता है, मोर देन इनफ बच्चे कर लेते हैं, 45-50 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जो भी ठीक लगे आपको वो आप कर सकते हो। हमारा सजेशन होता है कि 2D 3D का ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये टाइम सेव काफी करता है। क्योंकि 2D कंपोजिशन बनाने में और डिजाइन बनाने में 30 मिनट्स लग जाते हैं, वैसे 3D कंपोजिशन को 30 to 40 मिनट्स में आसानी से बन जाता है। तो जनरली 40 मिनट की ये भी प्रैक्टिस होती है। तो लगभग 80-90 मिनट्स का ड्राइंग का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, जो डेली का है। यहाँ से 50 डेज बचे हैं, तो इसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है कि सर हमको पता ही नहीं कि कैसे करना है। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए हमने वही रैंक बूस्टर बैच स्टार्ट की है। तो जरूर आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे सर आपको 2D कंपोजिशन, मेमोरी ड्राइंग या फिर पोर्ट्रेट किसी सब्जेक्ट का आपको अच्छे से बेसिक कराएंगे, ताकि वो आप मॉक टेस्ट में या फिर PYQs में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। रैंक बूस्टर बैच की फी अगेन ओनली 99 रुपीज़ है, तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और 99 रुपीज़ आप जरूर अफोर्ड कर सकते हो। तो ये आपको चीज़ें समझनी है। अब इसी को किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये भी समझ लो। तो क्या करते हैं जनरली और क्या करना चाहिए, अगर आपको बेसिक ठीक है, सर हमको ये आता है, ऐसा अगर अज्यूम है, तो फिर इसका एप्लीकेशन आपने PYQs में करना चाहिए। इसका एप्लीकेशन PYQs में करके देखो। फॉर एग्जांपल 2023 के PYQ है, 2024 के PYQ है, 2025 के PYQ है। इनमें अपने अपने करके देख लिया तो 90 मिनट्स में अगर आपका हो रहा है या फिर आपका 100 मिनट्स में हो रहा है दोनों क्वेश्चन, तो ये मोर देन इनफ है, ताकि आप एप्टीट्यूड पे शिफ्ट हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ड्राइंग ही करेंगे, मैथ्स नहीं करेंगे। ऐसे अगर बच्चे हैं तो आप 120 मिनट्स तक भी ड्राइंग को फोकस किया जा सकता है, क्योंकि एप्टीट्यूड अगेन 60 मिनट्स में आसानी से हो जाता है। तो ये टाइमिंग आपका डेली का देना चाहिए, ऐसी उम्मीद होती है जनरली। अब हमारे पास जो बैचेस में बच्चे हैं वो डेली एक फुल मॉक देते हैं, अल्टरनेट डेज हो या डेली हो, फुल मॉक देते हैं। तो उनकी ये प्रैक्टिस हेवीली होती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है, रगड़ पट्टी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ड्राइंग के लिए
आपकी सारी बातें क्लियर है। डेली एक फुल फिगर या पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करोगे और डेली 2D या 3D में से एक क्वेश्चन करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन अविनाश सर ने भी डाले हैं यूट्यूब पे, तो आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। PYQs भी सारे के सारे कराए हैं यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हो। इनको कॉपी करो और प्रिपरेशन बूस्ट करो। अगर बेसिक करना है तो यहाँ पे रैंक बूस्टर बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, तो जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं करते हैं उनके लिए एप्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। देखो एप्टीट्यूड का टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 200 मार्क का रहेगा। 200 मार्क का ये आएगा। तो इसमें से जनरल जो टारगेट होता है, बच्चों ने जो टारगेट करना चाहिए वो 168 मार्क करना चाहिए। इससे ऊपर ही, इससे अबव आपको टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि एप्टीट्यूड एक इजी सब्जेक्ट है बट वास्ट सब्जेक्ट बोला जाता है कि इसमें नॉन वर्बल भी है, इसमें वर्बल रीजनिंग भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्ट, ये सारी चीजें हैं। तो देखते हैं कि किस टॉपिक पे किस तरीके से फोकस होना चाहिए और आपने कहाँ से चीजें देखनी चाहिए। तो देखो जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग इसके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आएंगे और ये हर बच्चा कर लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाता। अगर आप इनमें से कहीं स्टक कर जाते हो कि सर हमको ट्रायंगल काउंटिंग नहीं आता है, हमको सरफेस काउंट नहीं आता है, तो बहुत मुश्किल है। तो बेटर है कि पहले इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। अच्छे से ये टॉपिक समझ लो कि सर ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं आता है, अच्छे से इसको आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जो पिक्युलर टॉपिक में आता है, यह है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इससे 10 क्वेश्चन के आसपास आएगा। थर्ड आता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। ये सबसे हार्ड है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल अराउंड 10 क्वेश्चंस हम मान सकते हैं। इतना तो नहीं आता है हेवी 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन के आसपास ही आता है, पर 10 क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये है आर्किटेक्ट एंड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्ट अवेयरनेस बोल देते हैं। यहां से 5 क्वेश्चन के आसपास आएगा। 5 से ज्यादा ही आते हैं क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल और ये सब मिला के टोटल 45 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से मान लो। 5 क्वेश्चन आप मिसलेनियस से कंसिडर कर लो। तो ये टोटल 50 मार्क ऐसे बटे हुए होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके बटे हुए हैं। तो इसमें से स्कोरिंग कौन से है, तो ये स्कोरिंग है। जनरल नॉलेज मेरे हिसाब से स्कोरिंग है क्योंकि स्टैटिक जनरल नॉलेज है, तो ये स्कोरिंग है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आप डिप्लोमा बेसिस स्टूडेंट हो तो ज्यादा आसान जाएगा, नहीं तो फिर आपको कहाँ ना कहाँ से इसको अच्छे से करना पड़ेगा। सारे बुक्स में इतना अच्छा है नहीं, तो इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। सिमिलरली मॉन्यूमेंट्स और सिमिलरली मिसलेनियस। मॉन्यूमेंट्स सारा यूट्यूब पे कराया जाता है, तो आपने जरूर मॉन्यूमेंट्स वहां से कर लेने चाहिए। अब देखो ये तो सारे टॉपिक ठीक है, बट बच्चों को मटेरियल नहीं मिलता है, तो आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो अगेन मैं फिर से वही बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। तो मॉक टेस्ट का एप्लीकेशन आपको मटेरियल मिल जाएगा मॉक से, और मॉक से आपको टॉपिक भी क्लियर होंगे और मॉक से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो मॉक से प्रिपरेशन होनी चाहिए और इसका रिवीजन में कन्वर्जन भी होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सर हमारे पास मॉक नहीं है तो क्या करें, तो मॉक देखो, हमने रैंक बूस्टर बैच जो 3 दिन की है उसमें हम 9 मॉक टेस्ट देने वाले हैं। 99 रुपीज में 9 मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं। 3 दिन का लाइव क्लास होगा, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बार्गेन है। तो आपने जरूर रैंक बूस्टर बैच में इनरोल होना चाहिए। मॉक टेस्ट वहां से सॉल्व करो, यहाँ से आपको काफी सिलेबस भी क्लियर होगा, काफी डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो ये जरूर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप बूस्ट कर सकते हो। वीकली आपने एक मॉक भी दे दिया तो मोर देन इनफ है। 9 वीक है तो 9 मॉक आप अच्छे से दे सकते हो और आपका प्रिपरेशन वहां से भी बूस्ट कर सकते हो। इसी के लिए आपने रैंक बूस्टर बैच ज्वाइन करनी चाहिए। सिमिलरली मॉक का ही पार्ट आता है आपका रिवीजन में, और फिर से रिवीजन होने के बाद फिर से मॉक। तो यही प्रोसेस है, यही रिगर है, इसे हम प्रैक्टिस बोलते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी आप यूज करो, प्रॉपर है, बढ़िया से आप इसका एप्लीकेशन कर पाओगे। सर मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का। तो मटेरियल आपको खुद ही कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी का मतलब है सेल्फ स्टडी। ओके, तो मटेरियल कलेक्ट करो, गूगल है, इंटरनेट है, बुक्स है।
तो वहाँ से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। मेजॉरिटी बच्चे अरिहंत का बुक यूज़ करते हैं, तो ज़रूर उसको भी फॉलो करो, अच्छी बुक है और वो आपका प्रिपरेशन बहुत हद तक करने की कोशिश कर देते हैं। तो ज़रूर ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। बट आपको अगर टॉपर आना है तो आपको मॉक सॉल्व करनी ही पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा और अगेन मॉक सॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये बोल सकता हूँ, जो हमारी जुलाई और अगस्त की बैचेस है वहाँ पे मैंने लगभग 40 मॉक सॉल्व करा के ले ली है, खाली एप्टीट्यूड की। कुछ इजी मॉक है, कुछ हार्ड मॉक है, कुछ डिफिकल्ट मॉक है, तो सारी मॉक की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर एक मॉक का टेस्ट बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो ये ज़रूर इंटेंशन होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन। देखो दोस्तों, जो जेईई मेंस पेपर टू बीआर 2026 के बच्चे हैं वो मेजॉरिटी मैथ्स फोकस नहीं होते। अगर मैथ्स फोकस होता तो बीटेक का एग्जाम दे देते। तो मैथ्स के लिए कौन सा टॉपिक करने चाहिए ये आपने समझो। 50 दिन है, 50 दिन में मैं 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो काफ़ी आसान है और वो सारे इंटरनेट पे अवेलेबल भी है, और इसका मटेरियल भी आपके जो 12th बोर्ड की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो टॉपिक आप कवर करोगे, जो सभी बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है, यह है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, काफी हेवी आता है, 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आना चाहिए आपका वेक्टर 3D। वेक्टर 3D, इससे भी 3 क्वेश्चन आएंगे, तो यहीं से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर 2 टॉपिक भी ढंग से कर लो तो मोर देन इनफ होता है। बट ऐसा कोई बच्चा नहीं होता कि दोनों टॉपिक में परफेक्ट हो कि सर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हो गए। थर्ड जो टॉपिक आता है, जो मेरा फेवरेट है और आपका भी फेवरेट होना चाहिए, यह है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आएगा और एक ही क्वेश्चन जो परफेक्ट आता है, ए क्वेश्चन आएगा आपका एलडीई से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा, इतना ही आसान होता है। तो 4 जो टॉपिक आता है, जो मेरे हिसाब से बनना चाहिए पर बच्चे कितना बनाते हैं कितना नहीं बनाते हैं, वो आप देखो। ये है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। 2 क्वेश्चन आते हैं, अगेन आसान है, बोर्ड में भी काफी होता है, 11 का टॉपिक है तो बच्चे बना ही लेते हैं। और थर्ड लास्ट टॉपिक आएगा स्टैटिस्टिक्स। एक क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से। तो 2 सिंपल फार्मूले हैं, 2 सिंपल फार्मूला अच्छे से अप्लाई करो और सॉल्व करो। तो ये काफी आसान टॉपिक होते हैं मैथ्स के। इसमें से अगर आपके 1-2 टॉपिक हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो आप कोई भी वीडियो पेपर 1 का लेके उसमें से बेसिक कर लो और पीवाईक्यू में प्रैक्टिस करो। तो मैथ्स का पेपर करने का सबसे आसान तरीका है कि पीवाईक्यू आप जरूर करो, पीवाईक्यू आप जरूर बनाओ। पीवाईक्यू जितने बना पाए मैथ्स के उतना अच्छा है, क्योंकि पीवाईक्यू ये रिपीटेड होते हैं मैथ्स पार्ट के लिए, एटलीस्ट ड्राइंग और एप्टीट्यूड में रिपीट नहीं होता, बट मैथ्स में काफ़ी अच्छे से रिपीट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने सारी बातें समझ ली हैं। एक बार लास्ट फिर से बोल लेता हूँ कि यहाँ पे मोगो इंस्टीट्यूट 3 दिन की रैंक बूस्टर बैच यहाँ पे लेके आया है। यहाँ पे आपको 9 मॉक टेस्ट, 3 दिन के लाइव क्लासेस और आपको 400 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जो एग्जाम में आना ऑलमोस्ट ऑल होते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो सारा अगर आपको मटेरियल चाहिए तो ये 99 रुपीज़ वाली बैच आप बाय कर सकते हो। ज़रूर आपने इनरोल होना चाहिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, वहाँ पे मॉक टेस्ट पोर्टल सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ताकि आपकी फाइनल प्रिपरेशन बूस्ट हो। तो ये बैच आप ही के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं रैंक बूस्टर बैच में जो कल से स्टार्ट होगी।